गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हमारा एबनॉर्मल आइडल टाइम का सेकंड लेक्चर है एंड जैसा कि मैंने आप सबसे कहा है कि टुडे वी विल गोइंग टू सॉल्व अ सम्स बेस्ड ऑन एबनॉर्मल आइडल टाइम। बिफोर दैट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल देन डू सब्सक्राइब केएस क्लासेस। एंड अगर आप सबके पास कोई भी तरीके का कमेंट्स है, गुड और बैड दोनों, तो आप प्लीज उसे शेयर कीजिए, ठीक है। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। आज हम एबनॉर्मल आइडल टाइम का एक इलस्ट्रेशन देखते हैं एंड इसे सॉल्व करेंगे सर। इन अ फैक्ट्री वर्किंग 6 days इन अ वीक एंड 8 hours ईच डे। सो कितना दिन का काम है सर? 6 days। पर डे कितना आवर्स डिवोट करना पड़ रहा है सर? 8 hours ईच डे। और वर्कर इज पेड एट अ रेट ऑफ ₹100 पर डे। तो एक दिन में मैं अपने वर्कर को कितना रुपया दे रहा हूं? 100, ठीक है। Basic plus DA at the rate of 120% of basic. He is also allowed to take 30 minutes off during his shift for meals break and 10 minutes for recess for the rest. During a week, his card showed that this time was chargeable to job X 15 घंटा, job Y 12 घंटा, job Z 13 hours. Now my first question is, मैंने आप सबसे स्टार्टिंग में आप सबको एक टॉपिक कराया था, टाइम और जॉब कार्ड कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, जहां हमने देखा था कि 2 तरीके का जॉब ये टाइम कार्ड बन सकता है। वन इज जॉब स्पेसिफिक एंड अदर वन इज एम्प्लॉय स्पेसिफिक। जॉब स्पेसिफिक में मैंने आप सबसे कहा था कि वो जॉब का टोटल एलोकेशन ऑफ टाइम लेता है एंड एम्प्लॉय का मैंने आप सबसे कहा था कि एम्प्लॉय कार्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डिटेल्स रखता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस पर्टिकुलर सम में, ये जो मैं सम्स कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर सम में दिस इज अ जॉब कार्ड, जॉब स्पेसिफिक और एम्प्लॉय स्पेसिफिक। तो आंसर इज करेक्ट, दिस इज एम्प्लॉय स्पेसिफिक। ये एक एम्प्लॉय का डिटेल है सर, ये एक एम्प्लॉय का डिटेल है। ओके, सो एम्प्लॉय स्पेसिफिक है सर। यहां पर जो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई जो भी हैं, वो ये बोल रहे हैं कि इफ मिस्टर एक्स इज गोइंग टू वर्क फॉर 6 days 8 hours, then the company is going to pay him ₹100 as a basic, 120% of basic which is DA, and उनका एलोकेशन भी, उस पर्टिकुलर वर्कर का एलोकेशन भी दिया गया है कि सर जॉब एक्स में उसने 15 घंटा यूज किया है, जॉब वाई में 12 घंटा एंड जॉब जेड में 13 hours। क्लियर? अब नीचे क्या लिखा हुआ है? द टाइम नॉट बुक्ड वॉज वेस्टेड व्हाइल वेटिंग फॉर अ जॉब। जो टाइम हम बुक नहीं किए वो वेस्ट हो गया फॉर वेटिंग फॉर अ जॉब। In cost accounting, state how you would allocate the wages of the workers for the week. सबसे पहले कभी भी कोई सम्स आए ना, उसका एक समरी, उसका एक नोट जरूर बना लीजिएगा, इवन इन एग्जामिनेशन ऑल्सो। जैसे कि कैसे बनता है मैं आपको बता दे रहा हूं। 6 days 8 hours, आइए, टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है सर? 6 hours per day, 8 hours. Therefore, total gross hours equals to 8 into 6, 48 hours. ये मैं एक समरी बना रहा हूं सम्स का। समरी बनाने में मुश्किल से आपको 1 मिनट या 2 मिनट्स लगेगा, बट वो सम्स का क्लैरिटी आ जाएगा एंड उसके बाद जब आप उस सम्स को सॉल्व करोगे ना, सम्स तुरंत हो जाएगा सर। एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि उस सम्स में पूछा गया क्या है एंड कैसे उसमें से इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज कितना है? 6। नंबर ऑफ आवर्स कितना है सर? 8। तो टोटल आवर्स कितना होगा एक पर्टिकुलर वीक में सर? 48 आवर्स। ये मुझे सम्स नहीं बताया है सर। आगे चलते और देखते हैं सर सम्स में क्या बता रहा है। सम्स ये भी बोल रहा है कि बेसिक जो है ₹100 पर डे है, ठीक है। आइए, बेसिक सैलरी मेरा ₹100 है पर डे। तो 8 घंटा मैं काम करूंगा तो मुझे ₹100 मिलेगा बेसिक। व्हाट अबाउट डीए? डीए क्या है सर? डीए इज 120% ऑफ बेसिक। DA is 120%
of basic which is 120 and again it is per day. Sir, इसके अलावा क्या है? He is allowed 30 minutes off during his hours for shift for meals and 10 minute recess for rest. Sir, ये दोनों क्या आवर्स हो सकता है? नॉर्मल आइडल टाइम कि एबनॉर्मल आइडल टाइम? क्या ये प्री डिटरमाइंड होता है? लंच ब्रेक, रेसेस ब्रेक, ये सब मेरा प्री डिटरमाइंड है सर, एंड बिकॉज ये मेरा प्री डिटरमाइंड है, ये क्या बन गया? मेरा नॉर्मल आइडल टाइम. क्लियर? आइए, सो नॉर्मल आइडल टाइम इट इज 30 मिनट प्लस 10 मिनट. टोटल में मेरा कितना बन गया सर? 40 मिनट्स. दिस इज पर डे. तो एक पर्टिकुलर वीक में कितना रहेगा सर? टोटल आइडल टाइम वीक का कितना हो जाएगा सर? 40 इंटू 6 एंड इसे आवर्स में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं सर. तो 40 इंटू 6 इज 240, 240 डिवाइडेड बाई 6 इज 4 आवर्स. क्लियर है? तो इतना इंफॉर्मेशन मुझे सम से मिला. और भी क्या कुछ इंफॉर्मेशन है तो भी चेक कर लेते हैं सर. ड्यूरिंग अ वीक हिज कार्ड शोड दैट हिज टाइम वाज चार्जेबल टू, ये सब बताया जा रहा है कि जॉब एक्स में कितना लगा? 15 घंटा. ये भी लिख लेते हैं सर कि जॉब एक्स में 15 आवर्स उसने डिवोट किया, जॉब वाई में उसने डिवोट किया 12 आवर्स एंड जॉब जेड में 13 आवर्स. यानी कि टोटल टाइम टेकन कितना हो गया? 40 आवर्स. क्लियर? तो अब इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गया. सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम आइडल टाइम का ट्रीटमेंट कर रहे हैं सर. मेरा ग्रॉस आवर्स था 48 आवर्स. वर्कर को काम करना था 48 आवर्स, जिसमें से 4 घंटा उसे मैंने आइडल टाइम मान लिया. तो सर इफेक्टिव आवर्स कितना हुआ सर? इफेक्टिव आवर्स हो गया सर 44 आवर्स. इफेक्टिव आवर्स कितना हो गया सर? 44 आवर्स. अब आइए सर, बेसिक 100 पर डे, डीए 120 पर डे बेसिस पे दिया गया है. तो सर एक बार हम इसका ग्रॉस वेजेस निकाल लेते हैं सर. आइए, ग्रॉस वेज फॉर 6 डेज कितना होगा सर? 100 इंटू 6 प्लस 120 इंटू 6 रुपीज. आइए, दिस इज 1320. क्लियर है? तो मेरा ग्रॉस वेजेस जो है वो है मेरा 1320. तो ये मेरा 6 डेज का है सर. 6 दिन में, 6 डेज में मेरा इफेक्टिव आवर्स कितना था सर? 44 आवर्स. 44 आवर्स का ग्रॉस वेजेस है मेरा 1320. तो क्या पर आवर वेजेस निकल सकता है? ऑफ कोर्स निकल सकता है. आइए निकाल लेते हैं सर. Therefore, rate per hour 1320 divided by 44 rupees 30 per hour. rupees 30 per hour. तो 1 घंटा में एक कंपनी 30 रुपीज खर्च कर रहा है अपने वर्कर पे. क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, एक वर्कर को काम करना था सर 44 आवर्स. काम करना था उसको 44 आवर्स, बट उसने काम किया 40 आवर्स. तो सर रिमेनिंग 4 आवर्स कहां चला गया सर? कंपनी तो अलाउ किया नहीं, बिकॉज कंपनी अगर अलाउ करता तो उसे हम नॉर्मल आइडल टाइम बोलते हैं. यानी कि 44 आवर्स कंपनी ने दिया आपको, लेकिन आप काम किए सिर्फ और सिर्फ 40 आवर्स. सो रिमेनिंग 4 आवर्स जो है वो रिमेनिंग 4 आवर्स हैज बीन वेस्टेड वाइल वेटिंग फॉर अ जॉब. अब एक बात बताइए सर,
क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते थे? द आंसर इज यस। अगर कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अलर्ट रहता तो ये जो 4 घंटा कंपनी का लॉस्ट हुआ है ये लॉस्ट नहीं होता सर। तो ये एक कंट्रोल्ड एबनॉर्मल आइडल टाइम है। क्या है सर? ये कंट्रोल्ड एबनॉर्मल आइडल टाइम है। ये वो टाइम है जो मैनेजमेंट अपना एफिशिएंसी से, अपना अलर्टनेस से मेरा कंट्रोल कर सकता था, बट मैनेजमेंट ये नहीं कर पाया एंड हेंस फोर्थ मेरा 4 आवर्स लॉस्ट। मेरा 4 आवर्स क्या हो गया? लॉस्ट हो गया। तो मेरा एबनॉर्मल आइडल टाइम कितना निकल के आया यहां पर? आइए देख लेते हैं। मेरा एबनॉर्मल आइडल टाइम जो है वो आया, एबनॉर्मल आइडल टाइम 44 माइनस 40 इक्वल्स टू 4 आवर्स। इसे हम कहां चार्ज करेंगे? कॉस्टिंग पीरियड। तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस कितना आ गया सर मेरा? कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस 4 इंटू 30 इक्वल्स टू ₹120। कहां जाएगा सर? कॉस्टिंग पीरियड। इसके अलावा मेरा कॉस्ट एलोकेशन भी हम देख लेते हैं जॉब वाइज। 3 जॉब था, जॉब एक्स। सर जॉब एक्स में कितना लगा सर? सर जॉब एक्स में कितना टाइम लग रहा है सर? 15 घंटा। आइए, जॉब एक्स में 15 घंटा लग रहा है तो 15 इंटू 30 इक्वल्स टू ₹450। जॉब वाई, सर जॉब वाई में कितना लग रहा है? आइए देख लेते हैं। जॉब वाई में लग रहा है 12 आवर्स। तो आइए 12 इंटू 30 इक्वल्स टू ₹360 एंड जॉब जेड में मेरा लग रहा है 13। तो 30 इंटू 30 इक्वल्स टू ₹390। सो ये एक इलास्ट्रेशन था विच we have completed with respect to abnormal idle time. In the next lecture we will start with overtime. एक बहुत अच्छा टॉपिक है and it's very important also for exam purpose. So with this I am going to end this lecture. Do subscribe our channel. Thank you so much.